हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले वीडियो को, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कर लिए थे। आपने मिस कर दिया है, नहीं देख पाए हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आई बटन में आप देख रहे हो, वहाँ पर उस लिंक पर जाओ और पिछले जो 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन है वो आप वहाँ पर देख लो, समझ लो। अगर देख लिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग अगर क्लास 10th में हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक सर्च कर रहे हैं कि ऐसा सैम्पल पेपर जिसकी हेल्प से आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सैम्पल पेपर आपकी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको एक फॉर्मेट पूरा ऐसा मिलता है जैसे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जाम देने वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब एक इकट्ठा पेपर की बात आती है तो वहाँ पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि किस तरह से टाइमली पेपर को कंप्लीट करें। तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक सैम्पल पेपर की, और एक अच्छे सैम्पल पेपर की जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हों जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हो, ये नहीं कि आलतू फालतू के क्वेश्चन डाल दिए। तो ऐसे एक सैम्पल पेपर है ये एजुकाजॉन कंपनी का। तो इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के पेपर मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का है तो सारे सैम्पल पेपर्स इनके अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के। अब इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने जो आपको सीबीएसई का जो 2023 में पेपर हुआ था वो पेपर आपको पूरा सॉल्व करके दे रखा है, ताकि आप पिछले पेपर को देख के समझ सके कि पेपर का लेवल किस तरीके का था और आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके की है। इसके अलावा जो इस साल सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको 10 प्रैक्टिस सैम्पल पेपर इसके अंदर और प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। तो ये एजुकाजॉन का सैम्पल पेपर है, इसको आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पर जाके उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। रेट इसके रीजनेबल हैं। तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए इन सैम्पल पेपर्स का सहारा ले सकते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर तो मार्केट में बहुत सैम्पल पेपर हैं, लेकिन एक अच्छे सैम्पल पेपर की आपको रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर जाके जिस सब्जेक्ट का भी आपको सैम्पल पेपर चाहिए वो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, यहाँ कहता है डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स। डाई को आपने कितनी बार फेंका? यहाँ पर 5 बार फेंका डाई को, यानी n की वैल्यू बनेगी हमारी 5। अब उसके बाद कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल टर्न अप। जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑड नंबर की निकालनी है, तो डाई के ऊपर जो नंबर होते हैं वो ऑड और इवन ही होते हैं, बस 3 नंबर ऑड होते हैं, 3 नंबर इवन होते हैं। तो अगर हम ऑड नंबर को प्रोबेबिलिटी सक्सेस लेंगे तो p की वैल्यू बनेगी 1/2, 3/6 का मतलब 1/2। और p अगर 1/2 है तो q की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। अब ये कहता है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाई पर एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऑड नंबर आ रहा है, यानी p x = 3 आपको फाइंड करना है। तो जो फार्मूला हमारा था, इसमें फार्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे थे? NCR p की पावर r q की पावर n - r। तो यही फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। n है हमारे पास 5 टाइम्स और r की वैल्यू है 3, p की वैल्यू 1/2 आई है तो इसकी पावर 3, और q की वैल्यू भी 1/2 आई है, इसकी पावर आएगी 5 - 3 यानी 2। तो 5C3। अब एक यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो में, एक बच्चे का क्वेरी आई थी कि सर ये कम्बिनेशन आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको भी एग्जाम में टाइम कम लगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 5C3, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दूँगा। क्यों कर दूँगा उसका रीज़न समझो। 5 यहाँ पर 5C3 का जब फार्मूला लगाओगे तो बनेगा 5 फैक्टोरियल और 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल, और इसके अलावा जो 3 है नीचे तो 3 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसे 5 इंटू में 4 इंटू में 3, इसको आप यहीं पर ही छोड़ दो, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। ठीक है। अगर आपको ये 2 वाला जो हाफ वाला पार्ट है, अगर ये भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मान लो वैल्यू बड़ी है, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पर क्या है 5C3 मतलब इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो आप इसका जब फैक्टोरियल एक्सपेंड करोगे तो 5 इंटू 4, बस यहीं तक करो। अगर डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 3 का होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 ले जाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय जो भी माइनस करके आएगा वो आपको नीचे लिखना है 5 - 3 2 फैक्टोरियल। ये वाला पोर्शन आपका कट जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट आप यूज़ करो, फटाफट आप इसको कैलकुलेट कर लोगे कि ये आ जाएगा आपके पास 10। और 1/2 की पावर 3 होता है 1/8, 1/2 की पावर 2 हो गया यानी 4,
इसको और कैंसिल कर लेते हैं, तो आंसर आ गया आपका 5/16। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें कहता है आपसे एटलीस्ट 4 टाइम्स। एटलीस्ट 4 टाइम का मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू 4 भी लेनी है और x की वैल्यू 5 भी लेनी है, क्योंकि एटलीस्ट 4 का मतलब हो गया कि कम से कम 4 बार तो होना चाहिए। तो 4 के साथ ये 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 बार आप थ्रो कर रहे हो। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि थ्रो 5 बार हो रहा है। तो px = 4, ये बन जाएगा आपके पास 5c4 1/2 की पावर 4 एंड 1/2 की पावर 1, 5c5 और 1/2 की पावर 5। अब यहाँ पर 5c4 अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है किसी भी क्वेश्चन कम्बिनेशन में, अगर डिफरेंस जैसे यहाँ पर n है, यहाँ पर n-1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो आंसर आएगा n। अगर nc1 है तो भी आंसर आएगा n। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, ये आपको पता होगी तो फटाफट सॉल्व कर लोगे। ये बन जाएगा 5, 1/2 की पावर 4 हो गया 16 और 2 ये हो गया 1/32। इधर से आ जाएगा 1, 5c5 1 होता है और ये आ जाएगा 1/32। तो 5 इधर से बनेगा, 1 इधर से बनेगा, यानी 6/32, और आप इसे कैंसिल करोगे तो आंसर बनेगा 3/16। तो इसका थर्ड पार्ट है, उसमें कहता है मैक्सिमम 3 टाइम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार का मतलब क्या बना, ये 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 से कम हो सकता है। P0 3 से कम, P1 ये भी 3 से कम है, P2 ये भी 3 से कम है, P3 ये भी 3 से कम है। मैक्सिमम 3 टाइम्स लिखा है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक हो सकता है, तो 3 को इसमें इंक्लूड करना है। 3 से कम नहीं है, 3 के बराबर है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आप इन चारों को सॉल्व करो, या फिर जो दूसरा कंसेप्ट यूज़ करो, जैसे हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि आप ये इसका जो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं उसका टोटल होता है 1। तो अगर मैं इसकी जगह पर लिख दूँ 1 माइनस क्या क्या रह गया इसमें, एक तो 4 रह गया और एक 5 रह गया, बस ये 2 इवेंट रह गए ना, क्योंकि P0 से लेकर P5 तक ही हो सकता है, क्योंकि 5 बार आप टॉस कर रहे हो। तो P0 से लेकर P5 तक का टोटल होगा 1। तो हमें सिर्फ अगर इतना निकालना है तो 1 में से हम इनको माइनस कर देते हैं, और P4 + P5 की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है 3/16, ये आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 13/16। तो ये बना आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम 13 क्वेश्चन पर चलें, 13 में कहता है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। जितनी बार वो फेल होता है उससे डबल टाइम वो सक्सेस होता है। तो अगर हम फेल की प्रोबेबिलिटी निकालें या नंबर ऑफ फेलियर निकाल, पहले नंबर ऑफ फेलियर ले लेते हैं हम। नंबर ऑफ फेलियर ये हमने मान लिया x है, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी, ये इसकी डबल हो गई, तो टोटल इवेंट आ गया आपके पास 3x। यानी अगर हम p की प्रोबेबिलिटी निकालें, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो क्या आएगी 2x/3x, यानी 2/3, और ऐसे q निकल जाएगा आपका 1/3। तो p और q की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, यानी अगर हम 6 बार ट्रायल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए एटलीस्ट 4 सक्सेस। एटलीस्ट 4 का मतलब आएगा P4, P5 और P6 तक। ठीक है, अब P4 की वैल्यू निकालोगे तो n यहाँ पर 6 है, 6c4, P की वैल्यू 2/3 और Q की वैल्यू इसकी पावर 4, Q की वैल्यू 1/3, इसकी पावर आ जाएगी 6 - 4 2। यहाँ पर करते हैं तो 6c5, 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1, 6c6, 2/3 की पावर 4। अब यहाँ पर जैसे 6c4 है, तो अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो आप लिखो 6 × 5 / 2। 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब कितना बना, 2 3 6, 3 5 15, तो ये बना आपके पास 15। 2/3 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 हो गया 16, 3 की पावर 4 हो गया 81, यहाँ आ गया 1/9। 65 को सॉल्व करेंगे 6 आएगा, यह आ जाएगा 32 में 3 की पावर 5 कितना बनेगा 243, प्लस में 6 से 6 1 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 64, यह आ गया 729।
तो ये बना आपका 15 इंटू 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15 6 90, 15 प्लस 9 24 अपॉन में 7 2 9, 6 2 12, 6 3 18 प्लस 1 19 अपॉन में 7 2 9 प्लस 64 अपॉन में 7 2 9। डिनोमिनेटर सेम है, इन सबको आप ऐड कर दो, तो ऐड करके बना हमारे पास 496 अपॉन 729। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा इसका। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या बोलता है, क्या बोलता 14 में बोलता कि ए पेयर ऑफ डाइस, यहाँ पर आपको पेयर फेंकना है। कितनी बार फेंकना है? 6 बार फेंकना है। तो n की वैल्यू तो हो गई 6। गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 ऑन द 2 डाइस इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। कि जो डाइस हम फेंकेंगे ना, जो पेयर फेंकेंगे, उस पर अगर टोटल 7 जो आएगा वो सक्सेस है। अब टोटल 7 कब आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है? टोटल 7 आ सकता है जब 1 के साथ 6 आ जाए। दोनों डाइस हमने फेंकी, एक पे 1 आ गया, एक पे 6 आ गया, 7 आ गया टोटल। तो कब कब आएगा 7? एक तो 1 6 पर आएगा, एक 2 5 पर आएगा, एक 3 4 पर आएगा, और इन तीनों के रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 उस पर आएंगे। मतलब 4 3 5 2 और 6 1, यानी टोटल मिलाकर 6 चांस ऐसे होंगे जब उसका टोटल 7 आएगा। और जब हम पेयर फेंकते हैं डाइस का तो टोटल इवेंट बनते हैं उसके 36। तो हमारे पास जो P बनेगा वो बनेगा 6 अपॉन 36 यानी 1 अपॉन 6, और Q आ जाएगा 5 अपॉन 6। P आ गया समझ में, Q आ गया समझ में। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये कहता है एटलीस्ट 5 सक्सेस। तो एटलीस्ट 5 का मतलब आ गया P5 प्लस P6। अब यहाँ आ गया 6C5, P की वैल्यू है 1 अपॉन 6, इसकी पावर 5, 5 अपॉन 6। 6C6 सिर्फ 1/6 की पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो सकती है, 6 की पावर 5, तो आप क्या करो, 1 अपॉन 6 की पावर 5 इधर भी है इधर भी है, तो उसको तो कॉमन निकाल दो। 6C5 को सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, इधर से 5 अपॉन 6 बचा, प्लस 6C6 को सॉल्व करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर 1/6 की पावर 5 बाहर चली गई तो 1 अपॉन 6 आ गया। इसको काटना वाटना मत, कोई फ़ायदा नहीं है काटने का। 6 5 जा 30 आएगा, 1 ही आएगा, नहीं 31 आ जाएगा। तो नीचे आएगा 1 अपॉन में 6 की पावर 5, और ये आएगा 31 अपॉन में 6, यानी 31 अपॉन में 6 की पावर 6। अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का नहीं है तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है तो 6 की पावर 6 को आप सॉल्व कर दो। 6 की पावर 3 होता है 216, तो 216 को 216 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। सेकंड में कहता है एग्जैक्टली 5 सक्सेस। एग्जैक्टली 5 यानी सिर्फ 5 सक्सेस। 5 सक्सेस क्या है हमारे पास, ये P5 क्या है हमारे पास, ये वाला पोर्शन। ठीक है, बस ये वाला पोर्शन करना है, बाकी और कुछ इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। तो सेकंड पार्ट आप कर लेंगे इसी की हेल्प से। उसके बाद हम चलते हैं 15 पर। यहाँ इसने बोला कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 100 बल्ब्स हैं, 10 उसमें से डिफेक्टिव है। इफ़ 5 बल्ब्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट। अब हमें उसमें से 5 बल्ब निकालने हैं, तो n यहाँ पर 5 है, n 100 नहीं है। अक्सर ये मिस्टेक करते हैं बहुत से स्टूडेंट कि जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हैं वो n हो गए जी, कि टोटल आ गया भाई n है। नहीं, वो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दे रखा है। आपको जो उसमें से पिक करने हैं, जो निकालने हैं, वो आपका n होता है कि आप कितने उसमें से ड्रॉ कर रहे हो। तो n की वैल्यू यहाँ पर है 5। और जो डिफेक्टिव बल्ब है, इफ बल्ब्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट वर्ड आपको दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज डिफेक्टिव। तो जो डिफेक्टिव है यहाँ पर उसको सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं। तो डिफेक्टिव कितने हैं आपके पास, 10। तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 10 अपॉन 100 यानी 1 अपॉन 10, और Q की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 10। अब हम यहाँ पर पहले पार्ट में क्या कहता है, नन इज डिफेक्टिव। कोई भी बल्ब जो हमने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब आपको इसमें फाइंड करना है P0, क्योंकि सक्सेस हम किसको ले रहे हैं, डिफेक्टिव को ले रहे हैं, और हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब कोई भी नहीं है, यानी R की वैल्यू 0 है यहाँ पर। तो 5C0 और 1/10 की पावर 0, 9/10 की पावर 5, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बस ये 9/10 की पावर 5 है। पावर अगर ज़्यादा बड़ी है तो मत कैलकुलेट करना, उसको पावर में ही छोड़ देना। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव। अब यहाँ पर आपको P2 निकालना है। तो 5C2
1/10 की पावर 2 और 9/10 की पावर 3। 5C2 को आप सॉल्व करोगे, वही कंसेप्ट आप लगाओ जो आपको समझाया, तो 10 आ जाएगा। और 1/10 की पावर 2, तो इसको बस मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/10 की पावर 2। 9 की पावर 3 हो गया 7 to 9, नीचे आ गया 10 की पावर 3। तो एक 10 से एक 10 की पावर आप कैंसिल कर दो, तो आंसर बना 7 to 9 10 की पावर 4। खाली 10 की पावर कैलकुलेट करनी है तो कर दो, क्या दिक्कत है उसमें, तो 4 जीरो लगा देनी है बस, वही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में इसने बताया कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 100 टिकट है, ईच बियरिंग ए डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर एक के ऊपर, हर टिकट के ऊपर अलग अलग नंबर लिखा हो, कहीं कोई रिपीटेशन नहीं है। 1 से लेकर 100 तक सबके ऊपर नंबर लिखे हुए। 5 टिकट आपको निकालनी है, इसका मतलब n मिल गया आपको 5। आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टिकट बियर नंबर डिविजिबल बाय 10। जितने भी आपने टिकट निकाली हैं, सारी की सारी टिकट ऐसी हैं जिस पर 5 से डिविजिबल, 10 से जो डिविजिबल नंबर है वो लिखा हुआ है, यानी जो डिविजिबल नंबर बाय 10 है वो यहाँ पर सक्सेस है। तो अगर हम P निकालें तो 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 10 से डिवाइड हो जाएं? 10 होता है, 20 होता है, 30, 40, 50, 60 से लेकर 100 तक, यानी 10 नंबर ऐसे हैं जो 10 से डिवाइड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बनेगी? 10/100, यानी 1/10। फेलियर आ जाएगी 9/10। अब ये कह रहा है कि जो 500 टिकट आपने निकाली हैं उन सभी के ऊपर ऑल टिकट बियर नंबर डिविजिबल बाय 10, यानी 5 टिकट निकाली और पांचों पर ही नंबर डिविजिबल बाय 10 लिखा हुआ है, यानी P5 आपको निकालना है। तो 5 टिकट निकाली, पांचों पर नंबर लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10 की पावर 5। इसकी पावर लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि पावर 0 आएगी। 5C5 होता है 1, तो यह बनेगा 1/10 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया कि इफ द चांसेस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइंस इज बिजी एट एन इंस्टेंट इज 0.01। ये कह रहा है कि 5 टेलीफोन लाइन है और वो पांचों की पांचों लाइन जो बिजी हो जाती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है 0.01। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइन्स आर बिजी। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर सारी की सारी लाइन बिजी होंगी तो अब यहाँ पर 5 आपको दे रखे, 5 टेलीफोन लाइन है और वो पांचों लाइन बिजी होंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। अब ये कह रहा है कि भाई आप प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि ऑल लाइन्स आर बिजी। ऑल लाइन्स आर बिजी मतलब 5 लाइन है, पाँचों की 5 बिजी हैं, तो P5, तो 5C5, P की वैल्यू 0.01, इसकी पावर 5। Q कितना हो जाएगा? 0.99। ठीक है, अब 5C5 हो जाएगा 1, तो इसको आप डेसिमल हटाओगे तो 1/100 की पावर 5। ये इसका आंसर आया। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी। तो मोर देन 3 लाइन का मतलब लाइन 4 बिजी हो सकती हैं या 5 बिजी हो सकती हैं, 3 नहीं लेना है क्योंकि इसने बोला है सिर्फ मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी। तो 4 लाइन बिजी हो सकती हैं, 5 लाइन बिजी हो सकती हैं, 5 से ज़्यादा लाइन तो है ही नहीं। तो P4 + P5 आप निकालेंगे तो 5C4 और 0.01 की पावर 4, 0.99 की पावर 1, 5C5, 0.01 की पावर 5। तो 5C4 को सॉल्व करेंगे, 5 आएगा और 0.1 की पावर आप करोगे तो आ जाएगा 1/100 की पावर 4, आ जाएगा 99/10 प्लस ये तो आपके पास ये आ गया था 1/100 की पावर 5। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, काटा पीटी कुछ मत करो, 5 9 जा 45, 45 प्लस में 5, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5, सॉरी 10 नहीं 100, तो आ जाएगा 496/100 की पावर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18। 18 क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट इज 0.25। एक आदमी एक टारगेट को हिट करता है, शूटिंग कर रहा है, ठीक है, टारगेट को हिट कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.25। तो वो टारगेट को हिट अगर नहीं कर पाता तो आ जाएगा 0.75। ही शूट 7 टाइम्स, 7 बार वो हिट करता है,
तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग एट लीस्ट ट्वाइस, तो कम से कम 2 बार वो सही हिट कर रहा है। तो P2 से लेकर P7 तक कुछ भी हो सकता है। अब ये सारा हमें निकालना पड़ेगा, P2, P3, P4, P5, P6, P7 क्यों निकालें? नहीं निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1 में से माइनस कर देंगे P0 को और P1 को, यही 2 रह गए थे ना बस, तो ये हमें आसान पड़ेगा। तो 1 माइनस P0, P0 का मतलब है कि 7 बार वो हिट कर रहा है, 1 बार भी हिट नहीं हुआ, और प्रोबेबिलिटी Q की वैल्यू, P की वैल्यू है 0.25, इसकी पावर 0, और इनटू में Q है 0.75, इसकी पावर आ गई 7, प्लस P1 का मतलब आया 7C1 और 0.25 की पावर 1 इंटू 0.75 की पावर 6। अब यहाँ से आप क्या करो, 0.75 की पावर 6 कॉमन निकाल दो, तो 7C0 की वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, यहाँ से बचा 0.75। 7C1 को सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, 0.25 है, ये आपका कॉमन निकल ही है। तो ये बना 0.75 प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.75, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 7 7 14 15, 1 और 1 2 यानी 2.5। अब हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अब आपको बुक में पूरा इसने निकाल रखा है तो चलो पूरा भी निकाल देते हैं, लेकिन उसमें डेसिमल में नहीं निकाला हुआ, तो हम यहाँ पर इनका डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाते हैं तो ये आ जाएगा 0.75 का मतलब है, बाकी आप ऐसे भी छोड़ोगे तो भी ये ठीक है। 0.75 का मतलब आ जाएगा 75/100, इसकी पावर 6, अंदर आ गया आपके पास 25/10, 25 से इसको कैंसिल करा तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 तो होता है हमारे पास 27, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 729, और 4 की पावर 6, 16 का कर दो क्यूब, 16 256, 256 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें, 9 बचेगा, 8 बचेगा, 4096 इनटू में 5/2, तो 5 से भी इसको मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4, 5 7 जा 35 प्लस 1, 2 से करेंगे, एलसीएम लो, 8192, इधर आ जाएगा 8192 माइनस 3645, तो यह है हमारे पास 4547 डिवाइडेड बाय 8192। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा बुक के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चलते हैं। 19 में कहता है ड्यूरिंग ए वॉर 1 in 10 ships was sunk in the average in making a certain voyage। ये कह रहा है कि 10 में से जो एक शिप है वो डूब जाता है। ठीक है, ये एवरेज है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है डूबने की ये हो जाएगी 1/10। आगे क्या कहता है कि डूबना सक्सेस है या पार आना सक्सेस है। वैसे जनरल लाइफ में तो पार आना ही सक्सेस है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 आउट ऑफ ए कॉन्वॉय ऑफ 6 शिप वुड अराइव सेफली। ये कह रहा है कि जो 6 शिप्स हैं, 6 में से 3 शिप कम से कम सही सलामत आ जाते हैं। तो यानी सही सलामत आना यहाँ पर सक्सेस है। तो ये जो आपको दिया हुआ है ना, जो शिप डूब रहे हैं, ये क्यू दिया हुआ है। क्यू आ गया 1/10, तो पी आ गया 9/10। अब जो कॉन्वॉय है उसके अंदर 6 शिप हैं, तो एन की वैल्यू 6। कितने सेफली आने चाहिए? कम से कम 3 सेफली आने चाहिए। तो P3, P4, P5, P6 ये आपको निकालना है। अगर इसको 1 में से माइनस करके निकालें तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 में से माइनस करके P0 आएगा, P1 आएगा, P2 आएगा, तो 3 तो आपको फिर भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आप इसी को सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास आया 6C3
और p की वैल्यू है 9/10 की पावर 3 और q है आपके पास 1/10 इसकी पावर भी होगी 3। 6c4 तो 9/10 की पावर 4, 1/10 की पावर 2, 6c5 9/10 की पावर 5, 1/10 की पावर 1, 6c6 9/10 की पावर 6। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9/10 देखो, 9/10 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं इसको कॉमन निकाल देता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटी हो जाए। अंदर आए यहाँ पर 6c3, तो 6c3 को आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 20, 6, 5 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का गैप है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, 5 और 4, 3 वैल्यू लिखता हूँ। नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब आ गया 3, 2, 1, तो ये कैंसिल यानी 20 आ गया। और 1/10 का क्यूब यानी 1000 आ गया। 6c4 यहाँ पर 2 का गैप है तो 6 × 5 लिखना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो 6, 5 30 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे 15। 9/10 की पावर 3 बाहर चली गई है तो 9 एक बचेगा और 10 बचेगा और नीचे आएगा 1/100। 6c5 हो गया 6, 9 का स्क्वायर बचेगा यानी 81 और नीचे बचेगा 10 की पावर 2 और इधर आ गया 1/10। 6c6 हो गया 1 और ये आ जाएगा 729 अपॉन में 10 की पावर 3 यानी 1000। तो यहाँ पर जितनी भी टर्म है सभी के नीचे 1000 आ रहा है, तो आप किसी को काटना मत, काट के फिर एलसीएम लोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर 9/9 की पावर 3 729 और यहाँ भी आ गया 1000, अंदर इधर आ गया 20/1000, 15 9 जा 135 अपॉन 1000, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 अपॉन 1000, 729 अपॉन में 1000। इन सबको आप प्लस करो, इन सबको प्लस करके बन रहा है हमारा 1370 अपॉन में 1370 अपॉन में 1000। तो 1 0 से कैंसिल हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 99873 अपॉन में 10 की पावर 5 हो जाएगा। 3 पावर इधर है, 2 पावर इधर बचेगी तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 20 पर। तो 20th क्वेश्चन के अंदर मतलब कुछ इलॉजिकल सा ही क्वेश्चन दे रखा है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं समझा देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप भी मत करना, ये सजेस्ट करूँगा। इसमें कहता है ये स्टूडेंट आंसर 20 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन बाय टॉसिंग ए फेयर कॉइन। एक कॉइन को टॉस करके वो ट्रू फॉल्स के आंसर देता है। अब ट्रू फॉल्स के आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, चाहे सक्सेस करो चाहे प्रोबेबिलिटी करो, पी की वैल्यू तो 1/2 ही रहनी है। If the coin falls head, the answer true, and it falls tail, the answer is false. Find the probability that he answered at least 12 question correctly. 20 में से वो 12 क्वेश्चन कम से कम सही दे रहा है, मतलब उनके आंसर सही दे रहा है। तो आपको यहाँ पर निकालना है P12, P13 से लेकर P20 तक। तो ये क्वेश्चन तो मैं अगर कहूँ ना कि 5 नंबर में भी आ रहा है तो भी ये उसके लिए जस्टिफाई नहीं करता, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अगर आता भी है आपके पास किसी में तो आप इस तरह से लिख के आगे फार्मूला लगाकर जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल देना, बस इतना ही कर देना, ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21st। इसमें कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट इज़ 0.25। तो ये पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है यहाँ? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3। यहाँ पर कितनी बार वो शूट कर रहा है ये आपको निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि उसने शूट कर, ये दे रखा था कि 7 टाइम्स वो शूट कर रहा है, उसके हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर जो सक्सेस है टारगेट को हिट करने की वो है 0.25, यानी मैं इसको लिख दूँ 25/100 1/4 और Q आएगा हमारे पास 3/4।
अब कितनी बार वो शूट करना है वो तो हमें निकालना है, एन हमें निकालना है। इसने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस का मतलब आ गया P1 से लेकर P2 P3 अप टू Pn तक। n कितना है वो तो हमें पता नहीं। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ग्रेटर देन 2/3 है। तो यहां पर ये सारा निकालने की बजाय इसमें कौन सा एलिमेंट रह गया, इसमें रहेगी प्रोबेबिलिटी 0 की। तो 1 में से हम 0 को माइनस कर दें तो वो इसके बराबर ही है। इसको आप इधर लेके जाओ, तो 2/3 में से इसको माइनस करेंगे, ये बन जाएगा -1/3। माइनस माइनस अगर आप ख़त्म करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज। अब इसको आपको सॉल्व करना है। P0 का मतलब NC0 और P कितना हमारे पास 1/4 की पावर 0, 3/4 की पावर 4 n। तो यहाँ पर NC0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 3/4 की पावर n है यहाँ पर, 3/4 की पावर n इज लेस देन 1/3। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हमारा जो आंसर है वो 1/3 से छोटा आए। तो 1/3 है कितना, ये अगर हम इसको डेसिमल में करें, इसको भी डेसिमल में कर लें, तो ये कितना बनेगा 0.47 जा 28, 4 5 जा 20, 0.75 ये बन रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 बन रहा है, ठीक है, 0.33। तो अगर मैं यहाँ पर पावर देखो 1 रखूँ तो 0.75 की पावर 1 यानी 0.75 आएगा, वो तो इससे छोटा नहीं होगा। फिर 0.75 का आप स्क्वायर निकाल दो। अगर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो 0.75 का स्क्वायर करते हैं तो 7 8 जा 56 आ गया, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो अभी भी ये वैल्यू इससे बड़ी है, छोटी अभी भी नहीं है। तो अगर हम इसको एक बार और मल्टीप्लाई करें 0.75 से, अब तो करना पड़ेगा, अब तो डायरेक्ट कुछ नहीं है। 25, 5 दूनी 10, 2 12, 30 और 1 31, 25 और 3 28। फिर 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 14 और 3 17, 7 6 42 और 1 43, 7 पंजे 35 और 4 39। तो अभी भी ये वाली वैल्यू इससे बड़ी ही है, अभी भी छोटी नहीं है, ठीक है। डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा। अब एक बार और हम मल्टीप्लाई करें, अगर फिर 0.75 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब जो वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू इससे छोटी आ जाएगी। यानी जब हमने इसकी पावर 4 करी तब ये वैल्यू इससे छोटी हुई, तो यानी n जो है वो कम से कम 4 होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी पावर आप बढ़ाते जाओगे वैल्यू इसकी और छोटी होती जाएगी। तो n इज़ एटलीस्ट 4। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्वेश्चन में जो आपको यहाँ दिया हुआ है इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल हिट ए शूटिंग टारगेट इज़ 2/3। टारगेट को हिट कर देता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी 2/3। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन रोहित एम्स टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस टू बी 0.99। उसको ये टारगेट अचीव करना है कि कम से कम वो एक बार हिट करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 हो। तो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मस्ट शूट टू अटेन दिस प्रोबेबिलिटी। तो ये जो क्वेश्चन हमने करा ये इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने करा है, ठीक है। n आपको यहाँ निकालना है, p आपके पास ये हो गया, q की वैल्यू 1/3 आ गई। अब यहाँ से वही n मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ शॉट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, ये कितनी है आपके पास 0.99। तो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मस्ट शूट टू अटेन दिस प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी उसे अटेन करनी है। तो अब इसके लिए आपको ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस का मतलब आ गया P1 से लेकर P2 P3 अप टू Pn तक। ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 0.99। ठीक है। अब यहाँ पर एटलीस्ट वंस दिया हुआ है आपको, तो कम से कम एक बार जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 होनी चाहिए, यानी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन लगाया गया।
अब यहाँ पर ये सारा लिखने के बजाय फिर से आप वैसे लिखो 1 माइनस बी जीरो, तो 1 माइनस पी जीरो की वैल्यू आ जाएगी एन सी जीरो, और पी की वैल्यू है 2/3, क्यू की वैल्यू है 1/3। वन को उधर ले जाके माइनस करो, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/3 की पावर n, और ये जाएगा आपके पास 99/100 -1। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1/100, माइनस से माइनस आप कैंसिल करोगे तो 1/3 की पावर n इज लेस देन इक्वल्स टू 1/100। अब यहाँ पर 1/3 की पावर 1/3 को अगर हम लिखें तो 0.33 आ जाएगा, ठीक है। या फिर अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो ऊपर दोनों में 1 ही है, पिछले बार वाले में 2 था ऊपर, तो यहाँ पर आप इसका रेसिप्रोकल करके इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर n। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन फिर से चेंज हो जाता है। तो अब आपको यहाँ क्लियरली पता चल जाएगा 3 की पावर कितनी होनी चाहिए ताकि इसकी वैल्यू इससे बड़ी आ जाए। तो 3 की पावर अगर हम करें 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी 3 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो 81 होता है। 3 की पावर 5 करते ही वो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो n जो है वो कम से कम 5 होना चाहिए। n इज एटलीस्ट 5। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने यहाँ पर कर लिए, 22 ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।